वेलकम टू आवर चैनल मैथ लेसन। जैसा कि आप सबने हमारी वीडियोस को बहुत लाइक किया और कुछ स्टूडेंट्स ने स्पेशली डिमांड किया कि सर अब जैसे फाइनल एग्जाम्स आने वाले कुछ ही मंथ्स में, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करा दीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th और 10th से। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 1 है रैशनल नंबर्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। कुछ क्वेश्चंस का कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जैसे रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं हमेशा कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, बट q शुड नॉट बी जीरो। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने मान लीजिए एग्जांपल लिया 3/4 -4/8 0 5 6/0 0/7, तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। जैसे 3/4 है p अपॉन क्यू, ऊपर हमारा नंबर होगा p, नीचे q होगा। q जीरो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। इरेशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। ये हमारा ऊपर हमारा नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, बट कोई भी जीरो नहीं है q, ठीक है। अब ये जीरो है तो मैंने बोला p/q, अगर मैं जीरो के नीचे 1 भी लिख दूं अपॉन में तो भी वो रैशनल नंबर है, तो p/q ये भी ठीक है। यहाँ पे सिंगल नंबर 5 है, अगर मैंने 5 के नीचे 1 लिख दिया तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। 6/0, यहाँ पे हमारी कंडीशन मैच नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारा q जीरो नहीं होना चाहिए और ये जीरो हो रहा है। 0/7, 0/7 p/q की फॉर्म में है। 0/7 को हम जीरो भी लिख सकते हैं, बट p/q की कंडीशन को फुलफिल करना है और q जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब एक ट्रिक होती है हमारे पास, सबसे पहले रैशनल नंबर्स को सोल्व करने के लिए। अगर कभी भी एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि 5 और 6 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर्स बताने, कितने रैशनल नंबर 4, तो इसको कैसे करते हैं कभी भी हमें दिमाग में रखना है। सबसे पहले जो नंबर दिए हो हम उन्हें नोट डाउन कर लेंगे। अब हमें रैशनल नंबर्स कितने मांगे 4, तो हम 5 को भी एक एक्स्ट्रा नंबर से, मतलब 4 की जगह 5 ले लेंगे, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो 5 लिया है वो इस वजह से नहीं लिया कि यहाँ पे 5 है, हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 4 था, उसका एक एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं। इसका भी मैं अभी रीजन बताऊंगा क्यों। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5/5 लिया, यहाँ पे 5/5 लिया, यहाँ पे 25/5 बना, यहाँ पे 30/5 बना, तो 25/5 और 30/5 के बीच में मेरे पास 26/5 होगा, 27/5, 28/5, 29/5, ये हो गया 4 रैशनल नंबर। बट अगर यही एक बात है, अगर मैं इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करता, किसी भी नंबर में हम जो भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 4/4 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 20/4 और 24/4, इनके बीच में हमारे पास सिर्फ 3 ही नंबर्स आ रहे हैं, 21/4, 22/4, 23/4, तो हमें एग्जैक्ट 4 रैशनल नंबर्स यहाँ पे हमें नहीं मिल पाए और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक एक्स्ट्रा नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके का रैशनल नंबर आ जाए, जैसे 3/5 एंड 5/5, इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं 6 रैशनल नंबर्स। तो इसमें भी वही तरीका है, 3/5 है, उसको हम 7/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 5/5 को भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 21/35 हो गया, ये हो गया 35/35। अब 21/35 और 35/35, इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए 6, पर हम ध्यान दें तो 21 से 35 इनके बीच में हमारे बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं, तो हम कोई से भी 6 नंबर दे देंगे। सपोज मैं 22/35 लिख सकता हूँ, 24/35, 25/35, 28/35, 29/35,
और 33/35। इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का अलग हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग कोई भी 6 रैशनल नंबर जो इनके बीच में लाई करते हो वो दे सकता है। एक थर्ड क्वेश्चन इसमें और बनता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए और हमें यहाँ पे 3 रैशनल नंबर देना हो। अब देखा जाए तो हमें यहाँ पे हमारे पास पहले 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम पहले एलसीएम लेंगे, इसको हम इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे। 5 3 या 15 होता है, तो यहाँ पे 15 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यहाँ पे नीचे 15 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। ये हो गया। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे क्वेश्चन बन गया 9/15 और 20/15। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स ऑलरेडी है तो हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। हमें समझ आ रहा है 9 और 20 के बीच में हमें बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं, तो हम इसको ना मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, ना डिवाइड। बट सपोज अगर हमारे पास 19/15 होता और 20/15 होता, तो 19 और 20 के बीच में हमें फिर इजी नहीं पड़ता नंबर पता करना, तो हम इसको वही तरीका था, 3 रैशनल नंबर से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 10/15, 13/15, 17/15। कोई भी 3 नंबर आप लिख सकते हैं जो 9/15 और 20/15 के बीच में लाई करें। ठीक है, नोट डाउन। तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है 5/√3 - √5। हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास अपॉन होगा उसमें रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो हम इसको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अपोजिट साइन का मेरा ये कहने का मतलब है, अगर वहां पे √3 - √5 था तो बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसको प्लस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5√3 + √5, और यहाँ पे √3 - √5 और √3 + √5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान दें तो ये a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है। ये हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। क्लियर है। हम इसको अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पे a - b और a + b मतलब a² - b²। ये हो जाएगा 3 - 5 मतलब कि -2, माइनस को हमने ऊपर लिख दिया, √3 + √5। ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब अगर यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मान लो हमारे पास नंबर है 1.27 बार, इसको हम कहते हैं बार। सबसे पहले मैं बार का मतलब समझा दूं क्या होता है। सपोज अगर मैंने इस नंबर को x मान लिया, तो ये बार का मतलब है कि ये मेरा जो 7 है रिपीट होता जाएगा कंटिन्यूअसली, तो यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया। ठीक है, 2-3 तरह के हमारे पास नंबर होते हैं, एक हमारे पास डेसिमल में होता है जो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो। देखो 3 तरह के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और रिमाइंडर 0। हम यह लिख सकते हैं रिमाइंडर 0। फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसा कि ये रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये आगे डिवाइड होके चलता चलेगा, बट रिपीटिंग नंबर है, मतलब 7 हमारा रिपीट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक नंबर और होता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर, मतलब ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। तो हम वापिस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमने इसको x माना तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ वही नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर बार हो। तो हमारे पास यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं है, पर ये पॉइंट के बाद है, तो हमें पहले इसको पॉइंट के इधर लाना होगा। तो हमें दिख रहा है पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, तो अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 2 इधर आ जाएगा। 2 को मैं उधर ले गया, 12.7 हो गया। अब हमें ये करना होता है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, उस इक्वेशन को देंगे हम फर्स्ट नंबर जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली टर्म हो, बिना बार वाली नहीं। अब हमें दिख रहा है पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो यानी हम उसको उतने ही 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे भी मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये तो हो जाएगा 100x, और यहाँ पे 7 7 7 चलता जाएगा, तो यानी 1 7 इधर आ जाएगा। ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे क्लियर है? अगर सपोज मेरे पास पॉइंट के बाद 7 3 8 के ऊपर बार होता तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 7 3 8 तीन नंबर हो गए, तो यानी मैं इसको यहाँ पे भी इंटू 1000 करता, यहाँ पे भी इंटू 1000 कर देता। ठीक है, अब मेरा ये काम होता है, इक्वेशन सेकंड में से हमें इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, तो यानी 100 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो 90x, और यहाँ पे ध्यान देंगे हम, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो पेपर में थोड़ा सा इजी पड़े, आप ऐसे रफ में कर सकते हैं, 7 बार और 12.7 बार, तो 7 बार तो 0 हो गया, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 0 गया 1, तो यानी ये हमारा आ गया 90x इक्वल टू 115, तो x हो गया हमारा 115/90। क्लियर है? ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। अगर अब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा वापिस यही क्वेश्चन आ जाएगा 1.27 बार, मतलब 7 7 7 7 चलता रहेगा। क्लियर है? नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 की पावर 6, 5/3 की पावर -9 इक्वल टू 3/5 की पावर 3x। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और हमें बोले फाइंड x, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका बेस हम सेम करेंगे। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट साइड में 3/5 है, यहाँ पे हमारा 3/5 है, तो पहले हमें इसको 3/5 करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, 3/5 की पावर 6, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 3/5 की पावर 3x। अब यहाँ पे दोनों बेस सेम हो गए, तो जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। अगर ये डिवाइड में होता तो पावर्स क्या हो जाती, माइनस। अब ध्यान से देखें तो दोनों साइड 3/5 है, दोनों बेस सेम हो गए, तो मैं इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। तो 15 इक्वल टू 3x, 15/3 इक्वल टू x, x हमारा आ गया 5। क्लियर है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि इसकी फाइंड करनी है वैल्यू, सोल्व करके क्या आएगा, तो देखते हैं स्टेप वाइज हम काम करेंगे। इसको हमने लिखा 4, अब हमें पता है 216 है। इन क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखनी होती है छोटी सी, कि 216 को हमें एलसीएम लेके ऐसी पावर्स की फॉर्म में लाना है कि उसकी 3 की पावर बन जाए, क्योंकि इसके अपॉन में 3 है। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये 6 बन गया, 6 3 बार आ गया, तो इसको हम लिख देंगे 6 की पावर 3 -2/3। ऐसे ही सेम हमारा 256 क्या बन जाएगा,
इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। टू से करेंगे पहले। जब तक कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। अब हमें समझ आ रहा है 4 की फॉर्म में पावर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 ले लें, 2 2 जा 4, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 4 पेयर बन गए। तो हम इसको सिंपल है 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से 243 को हम सोल्व कर लेंगे। 243 जब हम लिखेंगे यहाँ पे 3 से करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कितनी पावर है 5, और ये 3 के कितने पेयर बन गए 5, तो हम 3 की पावर 5 माइनस 1/5 ऐसे लिख देंगे। अगर हम समझाने के बाद भी फिर भी कोई चीज में डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये समझा दीजिए, या सेकंड लाइन में दिक्कत है, थर्ड लाइन में दिक्कत है, उस क्वेश्चन को हम फिर रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अब हम 3 से 3 कट कर देंगे, 4 से 4, 5 से 5। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। 6 की पावर -2, 1/4 की पावर -3, 2/3 की पावर -1। क्लियर है। अब ये हमारा हो जाएगा 4/1/6 की पावर 2, 1/4 की पावर 3, 2/3 की पावर 1। रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे 4 × 6², 4³ 3 की पावर 1, 4 × 36, 4 को 3 टाइम्स करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको प्लस कर लेंगे, 144 और 6 150, ये हमारा हो गया आंसर। एक बार रिपीट कर देते हैं, सिंपल होता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जो अंदर ब्रैकेट में बड़ी टर्म होगी उनका एलसीएम ले लेंगे। मैंने एलसीएम ले लिया। अब उनको अरेंज किस तरीके से करना है, हमें इस वाली पावर को ध्यान देना पड़ता है जो बेस में एक्सपोनेंट है, मतलब यहाँ पे जो अपॉन में है हमें अंदर वाले को उसी की पावर की फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। और जो बचेगा, जैसे हमें पता है रेसिप्रोकल है, नेगेटिव पावर है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। या तो हम इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, और या फिर हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन। अब जैसा कि आपके सबके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो अपॉन में रूट्स की वैल्यू है उनको हमें रैशनलाइज करना है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही वो इजी होता है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले 1/√3 + √4 है, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे हम, ठीक है। फिर √4 + √5 है, उसको कर देंगे। अभी हमने बताया इसी वीडियो में कि हमें रैशनलाइज कैसे करना होता है, अपोजिट साइन से। नीचे प्लस चल रहा है तो मैं ऊपर माइनस ले रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी जरूर लगेगा, बट जितना लेंथी है क्वेश्चन उतना ही इजी है। एरो मैंने इसलिए बना दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमारी एक लाइन कौन सी है। अभी हमारी वही लाइन चल रही है, देखो ध्यान रखना, हमने यहाँ पे 6 + 7 तक किया है, तो हमें यहाँ पे भी √7 + √8 कंटिन्यू करना है। बच्चों की मिस्टेक भी बता रहा हूँ एग्जाम में क्या होती है, यहाँ पे √6 + 7 तक हुआ होता है, या तो यहाँ पे वापिस नोट कर देंगे, और या फिर √7 + √8 को मिस कर देंगे। हमें वो गलती नहीं करनी, ठीक है।
यहाँ पे √7 माइनस √8 प्लस √8 प्लस √9 √8 माइनस √9। क्लियर? अब सोल्व करेंगे। पहले इसको कर रहे हैं हम, √3 माइनस √4, ये हो गया 3 माइनस 4। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, बताता हूँ कैसे। √3 √4 ये a प्लस बी बना, a माइनस बी बना। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जब करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ऐसे ही अगले वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा 4 माइनस 5, नेक्स्ट हो जाएगा 5 माइनस 6, 6 माइनस 7, 7 माइनस 8, 8 माइनस 9। क्लियर है? थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे किस तरीके से। √3 माइनस √4 अपॉन -1 प्लस √4 माइनस √5 अपॉन -1, √5 माइनस √6 -1 -1 -1। क्लियर है? अब ये सबसे पहले जो नीचे के -1 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे? जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल हमें सबके साइन चेंज करने हैं। आधी से ज्यादा डिजिट्स कट होती जाएंगी क्योंकि माइनस प्लस में बन जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब देखें, √4 से √4 गया, √5 से √5, √6 से √6, √7 से √7, √8 से √8। प्लस माइनस थे। अब ये हो गया -√3 और प्लस का √9। तो अगर हम ध्यान दें तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 3 माइनस √3। ये हमारा आंसर होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक चीज पे ध्यान देना है, बेसिक स्टेप पे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, नोट डाउन। अब जैसा कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसमें हमें सिंपलीफाई करना है। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही सोचते हैं कि ये कैसे होगा, इतनी सारी मल्टीप्लाई, इतनी सारी पावर्स और उनके ऊपर पावर। तो सिंपल हमें डिजिट्स के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले देखो हमें पता है यहाँ पे 5 है और 7 है, 5 है और 7 है, तो सारा क्वेश्चन 5 और 7 की पावर्स पे चल रहा है। तो हम सबसे पहले 5 की सारी पावर्स को मर्ज कर लेंगे और 7 की सारी पावर्स को मर्ज कर लेंगे। मर्ज कैसे करते हैं? देखो अगर ये मेरे पास 5 की पावर -1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो हमें पता है हमेशा डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। ऐसे ही 7 की पावर 2 है, माइनस में ऑलरेडी था, ऊपर जाके माइनस का माइनस होगा तो यानी प्लस हो जाएगी। इसकी पावर है 7/2। बाहर की पावर को हम अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। -2 -3, 3 + 5। बहुत इजी है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 5 की पावर -3, 7 की पावर 6, इसकी पावर 7/2, 5 की पावर -5, 7 की पावर 8, इसकी पावर -5/2। अब 5 की पावर -3 है, 7/2 बाहर है, तो यानी 7/2 5 की पावर पे भी है, 7 की पावर पे भी है, तो हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। मतलब 7 3 जा, ये हो गया। अब ऐसे ये हो गया। मतलब मैंने क्या करा है, 7/2 को
-3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से भी। ऐसे ही 5 की पावर 25/2, 7 की पावर -40/2। अब देख के हमें समझ आ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों बेस सेम है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो मैं इसको -21/2। देखो वैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो 7 की पावर में हमारे पास 42/2 है, तो इसको 21 हम लिख सकते हैं। इसको हम 40/2 को 20 लिख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं, 21 और ये 20, ठीक है। तो हम 7 की पावर लिख देंगे 21 - 20। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए सोल्व नहीं करा क्योंकि 21/2 और 25/2 सोल्व होके पॉइंट्स में आ जाता। फिर हम पॉइंट्स में प्लस माइनस करते तो कई बार गलती हो जाती है। ये हो जाएगा 4/2, 7 की पावर 1, तो 5 की पावर 2, 7, 25 इंटू 7, ये हो गया। अगर ये हमें 5 और 7 की पावर्स में एक्सपोनेंट्स में सोल्व कर रखने के लिए क्या था तो यहाँ तक छोड़ देते आंसर, पर ये है सिंपलीफाई तो हम यहाँ छोड़ देंगे। क्लियर है? नोट डाउन। देखिए अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको भी हमें सिंपलीफाई करना है, और यहाँ पे क्या होता है, बच्चे देखते हैं इतना टिपिकल क्वेश्चन समझते हैं इसको कि एक्स ए बी सी सारे क्या है वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले लॉजिक वही लगाना है। यहाँ पे हमें x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, तो हम इसको x की पावर b - c लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कभी भी जब डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स प्लस। कुछ भी नहीं करना है, स्टेप वाइज वैसे ही करते जाना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। पावर बाहर है b + c - a। जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि जल्दबाजी करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। x की पावर a - b और उसकी पावर ये, ठीक है। अब फिर हमें दिखाई दे रहा है सब जगह पे x है, तो हम उसको फिर एक x लिख लेंगे, पर मल्टीप्लाई में है तो पावर फिर क्या होगी? प्लस। तो हम अब पावर्स को प्लस करेंगे किस तरीके से? c - a प्लस c - a, c प्लस a - b प्लस a - b, a प्लस b - c। क्लियर है? अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया, सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप वाइज करेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। देखो सबसे पहले मैं b से कर रहा हूँ इन तीनों टर्म्स को, तो मतलब b² प्लस bc माइनस ab। अब मैं c से कर रहा हूँ इन तीनों टर्म्स को, c हमारा माइनस का है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस bc माइनस c² प्लस ac। प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होता है प्लस। अब फिर ब्रैकेट लगाएंगे ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि मैंने बोला अगर हम एक साथ सब कुछ करना चाहेंगे तो प्लस माइनस के साइड में गड़बड़ हो जाएगी। अब हम c से करेंगे तो c² प्लस ac माइनस bc माइनस ac माइनस a² प्लस ab। इसी तरह इससे करेंगे हम a² प्लस ab माइनस ac माइनस ab माइनस b² प्लस bc। क्लियर है? अब हमारे पास सिंपल एक काम रह गया है, अगले स्टेप में सबके ब्रैकेट खोल देंगे अंदर के। तो सबको मैं एक साथ लिखूं, b² प्लस bc माइनस ab माइनस bc माइनस c² प्लस ac c² ac माइनस bc। ऐसे हम नोट करते जाएंगे। बीच में सब जगह प्लस है तो साइन चेंज करने का कोई इश्यू नहीं है, एज इट इज साइन सबके रह जाएंगे प्लस वाला ब्रैकेट। अब हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि कोई टर्म आपस में कट रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो देखो b² से b², इसी तरह a² चेक करेंगे, c²। अब यहाँ bc है, bc से कट। अब यहाँ पे ac है, ac से कैंसिल आउट हो गया।
ये वाला माइनस का ए बी प्लस के ए बी से कैंसिल आउट हो गया। फिर ए सी पे आए, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का बी सी तो प्लस का बी सी हमारे पास है, प्लस का ए बी तो माइनस का ए बी हमारे पास है, मतलब कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी जीरो। अब हमें पता है किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1। फाइनल आंसर आ गया, 4 स्टेप्स में आंसर हो गया, नोट डाउन। देखो अब हमारे पास आता है एक क्वेश्चन, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसमें सबसे पहले एक होता है स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड, स्पाइरल मेथड में क्या होता है, सिंपल है, हम एक नंबर लाइन ले लेंगे, यहाँ पे हम 0 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे हम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर हम √5 की वैल्यू को देखें तो √5 हमारे पास बनता है अप्रोक्स 2.25, यानी √5 हमारा यहाँ कहीं पे आना चाहिए नंबर लाइन में। तो हमने क्या करा है, इसको एक गैप को 1 सेंटीमीटर नहीं लेना है। बच्चे सोचते हैं 1 सेंटीमीटर लेना है, वो इतना सा हो जाता है, ऊपर इतना सा हो जाता है, और करते हैं तो फिगर में कुछ भी नहीं दिखाई देता। 1 यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट मतलब आप 1 इंच ले सकते हैं, 1 इंच थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा गैप फिर भी। अब यहाँ पे अगर हम 1 इंच लेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ ऐसे कंपास से हमें 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है, तो हमने जितना गैप ये लिया है हम यहाँ पेंसिल रखे कंपास से उतना ही गैप ये कट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हम ध्यान देंगे, जब ये 1 का गैप है और ये 1 का गैप है तो पाइथागोरस के हिसाब से ये हमारा √2 हो जाएगा। कैसे, √1² + 1² 1 + 1 √2 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कंपास रखें और यहाँ हम पेंसिल रखेंगे तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो √2 हमारा कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे। तो अब हम देखें, अगर √2 में हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 का गैप लेंगे और इसको फिर हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो ये √3 बनेगा, तो यानी √3 हमारा यहाँ आएगा 1.732 अप्रोक्स। पर अगर हम √3 को बेस ले लें और यहाँ पे हम इसको 90 का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट के गैप पे, तो ज्वाइन करेंगे तो √4 बनेगा। √4 का क्या मतलब होता है, 2। तो यानी हमें समझ आ रहा है, हम यहाँ कंपास रखेंगे 0 पे और यहाँ पेंसिल, तो जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा यहाँ 2 पे आके गिरेगा, मतलब कि √4। तो √5 उसके बाद ही आना चाहिए। स्पाइरल का क्या मतलब है कि इसमें एक के बाद एक बनाना पड़ेगा तब जाके हमारा एंड होगा। अगर हमें √9 बनाना है तो हमें √1 2 3 4 5 6 7 8 तक बनाएंगे तब जाके हमारा 9 बनेगा। अब √4 के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं 60 120, यहाँ पे 90 परपेंडिकुलर बनाया, एक का ही गैप लिया, तो ये मेरा बनेगा √5। √5 को जब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कंपास से तो मेरा यहाँ पे आएगा 2.25 पे, नंबर लाइन पे आ गया √5, ठीक है। ये मैंने बोर्ड पे करके दिखाया, व्हाइट बोर्ड पे, तो पर आपको एग्जाम में कैसे करना है, पेंसिल से और कंपास से, ठीक है। प्रॉपर स्केलिंग करनी है, रफ में नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि रफ में ड्रॉ करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। अब जैसे हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बिना स्पाइरल मेथड के, तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो वो √5 है, इसको हम +1 के फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। जैसे मैंने इसमें 1 अलग कर लिया तो हमारे पास यहाँ 4 बचा। अब 4 को मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ और 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3, तो यहाँ पे तो हमारा 2 का गैप होना चाहिए, मतलब ये 2 के ऊपर मेरा 1 का गैप होना चाहिए। तो यानी अगर मैं यहाँ से 60 120 दोनों के बीच में 90 का गैप ड्रॉ करूंगा और ये जो मेरा गैप है 0 से 1 का, इतना गैप, उतना ही गैप मैं यहाँ लूंगा, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा 1 का गैप,
दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे कंपास रख के जब हम यहाँ पेंसिल रखेंगे और इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा रूट 5 आ जाएगा। ये है डायरेक्ट मेथड। पेपर में हमें हमेशा डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है जब तक कि हमें स्पाइरल ना बोलते। स्पाइरल को सिर्फ तभी करेंगे जब स्पाइरल बोला गया हो, अदरवाइज हम इसको ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर आपको इसके अलावा भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को जरूर सोल्व करेंगे। थैंक यू।